हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चलेगी होगी। तो आप सभी को जैसे पता है हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर को, उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। आज डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उसको। बट उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देन सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, वहां प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप मिस ना कर सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन वीडियो को एक्सेस कर सकें। दूसरा, अगर आपने इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, लगभग 15-16 तो आई थिंक हो चुकी हैं वीडियो जो CHSL 2019 के हैं, पहले वाली शिफ्ट की, अगर वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन से यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे ये आई का ऑप्शन आता है यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया जाएगा वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उन सारी वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए और एनालाइज कीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आते हैं और उनको किस तरीके से टैकल किया जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन था आज का कि ए बी सी तीन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 4 है, बी सी बराबर 6 है, ए सी बराबर 10 है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो बिंदु है वो एक ही लाइन में है, यानी कि कोलिनियर है। अगर मैं इसको ए बोलूं, ये बी है और ये सी है। ए बी बराबर 4 दे रखा है, बी सी बराबर 6 और टोटल जो दे रखा है वो 10 है। ठीक है, अब ये पूछा है कि बिंदु ए बी सी से गुजरकर होने वाले वृत्तों की संख्या बताइए। अब एक बात बताइए, ए से सी तक तो हम मान सकते हैं, बी तो नहीं आया। ये बोला कि तीनों बिंदुओं से सर्कल को गुजरना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? हमेशा दो ही बिंदु से मिलके ट्रायंगल मतलब सर्कल बन सकता है, वृत्त बन सकता है, लेकिन तीनों बिंदु का हम यूज करके किसी भी वृत्त को नहीं बना सकते। तो आंसर होगा हमारा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 है और 33 से यानी कि 33 से विभाजित है, डिवाइडेड है, तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करना है। अगर उसको विभाजित किया जाता है, ठीक है, विभाजित है नहीं, विभाजित किया जाता है 33 से, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, जब ये हो तो नंबर हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा अगर पावर हमारी क्या है, n बराबर ऑड है। ठीक है, n बराबर ऑड है, अगर इवन है तब वो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो अगर हम यहां पर देखें पावर हमारी ऑड है, 41 है, तो हम कह सकते हैं कि 29 प्लस 37 यानी कि 66 से ये नंबर पूरा डिवाइड होगा। अब 66 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 33 गुणा 2, यानी कि जो 66 से नंबर डिवाइड होगा वो 33 से भी डिवाइड होगा। डेट मीन अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है यानी कि शेषफल वो 0 मिलेगा, ये नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। ठीक, ये वाला केस हमने पढ़ा a की पावर n प्लस b की पावर n, और n जब ऑड होगा तो a प्लस b से डिवाइड होगा, और जब n इवन होगा यानी कि सम संख्या होगी तो वो ना तो a प्लस बी से होगी ना ही a माइनस बी से होगी। ठीक है, तो वो फिर हमें चेक करना पड़ेगा किससे होगी, किससे नहीं होगी। दूसरा केस क्या है, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है बीच में, अगर ऑड है, ठीक, n का मान जो है ऑड है तो वो a माइनस बी से डिवाइड होगा पूरा का पूरा। अगर वो n बराबर इवन है, ठीक है, ये तो ऑड के लिए है, और n अगर इवन है तब क्या होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से ऐड होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। आगे अगर क्वेश्चन हो सकता है कि जब इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया है तो आगे किसी शिफ्ट में इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाए। अगला है, कुकर का अंकित मूल्य जो है वो 2000 रुपए है, इस पर जो है 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है। तो कुकर का जो विक्रय मूल्य है उसको हमें ज्ञात करना है। तो 2000 रुपए, पहला 30% यानी कि 70% पे बेचा गया होगा, दूसरा 80 पे,
और तीसरा 90 पैसे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 और 2, 1 2, तो ये खत्म, 1 2, ये खत्म, 7 दूनी 14 और गुणा 72, 14 दूनी 28, 2 74, 1008। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो हमें यही बताना था कि मूल्य पर उसको बेचा गया, तो उसने 3 छूटें दी थी, 30 20 10 की, उसके बाद 1008 पे बेच दिया। नेक्स्ट है वार ग्राफ से 94 95 की बात चल रही है, यानी कि यहाँ, और 96 97 यानी कि इनकी। अब इसमें क्या करना है, सकल प्राप्ति ग्रॉस ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है। तो ग्रॉस रिसिप्ट के लिए अगर हम देखें तो जो है ये वाइट सॉरी ये वाला पार्ट जो है वो हमें देखना है। तो 5000 है 94 95 में, और 7200 जो है वो 96 97 में। तो यहाँ से अगर हम गैप देखें, डिफरेंस देखें, तो कितना होगा ये 2200 रुपये का, ठीक है। और इसने प्रतिशत वृद्धि पूछी है, यानी कि पहले 5000 था, अब 7200 हो चुका है, तो 2200 की वृद्धि हुई, तो गुणा 100, 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो ये खत्म हुआ, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 44% जो, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला कि 1 प्लस एन 9n स्क्वायर प्लस 81r की पावर 4 बराबर 256, और 1 प्लस 3r प्लस 9r स्क्वायर बराबर 32 है, तो 1 माइनस 3r प्लस एन स्क्वायर का मान हमें बताना है। ठीक है, तो एक काम इसमें कर सकते हैं हम, क्या, इसको अगर मैं देखूं तो 9 की पावर आर स्क्वायर और ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर मान लूं, ठीक है। तो अगर मैं 9r, ठीक है, 9r 1 प्लस 9r का होल स्क्वायर इसको बोल दूं, और माइनस का यहाँ पर 3r का होल स्क्वायर ऐसे लिख दूं इस पार्ट को। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ खोल के, तो 1 प्लस 9 9 81 की पावर 4 और प्लस 2 नी 18 18 आर स्क्वायर, और माइनस ये कितना होगा 3 9 स्क्वायर। तो यहाँ से ये खत्म होकर 9 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये सेम नंबर मिल रहा है ना मुझे, ठीक। तो इसको क्या हुआ, ठीक, आगे कितना है 256। अब ये क्या है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 9r स्क्वायर माइनस 3r, और 1 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 3r बराबर 256। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 32, तो 32 रख देंगे, और 32 जब इधर जाएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी, तो सीधे हम डिवाइड में लिख लेते हैं। और 1 प्लस 9r स्क्वायर माइनस 3r और 256/32, और ये आ जाएगा 8, ठीक। तो 8 आ गया। अब पूछा क्या था मुझसे, 1 माइनस 3r प्लस एन 9r स्क्वायर 9r स्क्वायर, तो यही तो पूछा था जो हमने निकाला है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन है, यदि लाभ जो है वो बराबर है सकल प्राप्ति यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय। तो 1997-98 की बात चल रही है, यानी कि इसकी, तो सकल प्राप्त राशि का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो यहाँ से 8200 है, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 7700, 12 में 7 के 5, ये 500 रुपये इसमें इसने क्या करा, इसको मिला, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सकल प्राप्ति राशि का कितना प्रतिशत है। तो सकल प्राप्ति राशि जो है वो 8200 है, गुणा 100, 2 जीरो, बचा यहाँ पर 41 और यहाँ 250, ठीक है। तो 250 और 41 से डिवाइड करेंगे, 6 6 कम 6 6 चौक 24, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, ठीक। नेक्स्ट है कि अनिल ने 8 रुपए की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है, 8 रुपए में 6 की दर पर, और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर पर बेचता है, तो उसका लाभ और हानि हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 8 रुपए में 6 खरीदी और 12 रुपए में 10 बेच दी। अगर मैं इन वस्तुओं को
सेम कर लूँ तो कितने से गुणा करना पड़ेगी, इसको 6 से, इसको 10 से, तो यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 6 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 और यहाँ 72 और ये दोनों 60 वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक, अब ये वस्तुएं सेम हो गई। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 80 रुपए में 60 खरीदी थी उसने और 72 रुपए में 60 बेच दी। डेट मीन उसको हुआ है लॉस, और लॉस कितने का हुआ है, 8 रुपए का। सीपी थी 80 रुपए, यहां से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, 8 दाम 80 और 1 जीरो, तो 10% उसको हानि हुई है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक्स की वैल्यू बतानी है, तो इस 2 को इधर ले आएंगे, तो कॉसिक एक्स स्क्वायर बराबर 2 और कॉसिक एक्स बराबर √2। अब कॉसिक एक्स √2 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 45 होती है। तो ऑप्शन 4 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 0 और 90 के बीच में थीटा की वैल्यू दे रखी है, तब 3b कॉसिक थीटा बराबर a सेक थीटा है और 3a सेक थीटा माइनस b कॉसिक थीटा बराबर 8 है, तब हमें 9b प्लस a स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इतने पार्ट को देखूं, a सेक थीटा और ये a सेक थीटा बराबर दे रखा है 3b कॉसिक थीटा, तो यहां रख देंगे 3b कॉसिक थीटा, हो जाएगा ये 9b कॉसिक थीटा माइनस b कॉसिक थीटा बराबर 8, यहां से मिलेगा 8b कॉसिक थीटा बराबर 8, 8 से 8 कैंसिल आउट यानी कि 1, और ये b इधर को जाएगा तो 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन कॉसिक थीटा होता है साइन थीटा। तो v की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू साइन थीटा हो चुकी है। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर यहाँ रखें तो 3b और कॉसिक थीटा, सॉरी b की जगह साइन थीटा है, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कॉसिक थीटा गुणा आगे कॉसिक थीटा है 1 बराबर a सेक थीटा। कॉसिक थीटा से कॉसिक थीटा खत्म हो गया और a बराबर क्या आएगा, 3 अपॉन सेक थीटा, या फिर कह सकता हूँ 3 कॉस थीटा। तो a बराबर 3 कॉस थीटा, b बराबर साइन थीटा, तो वैल्यू रख देते हैं 9 b बराबर साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर यानी कि 3 कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि 9 कॉस स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन कर लिया तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद करिए पहली आइडेंटिटी है, यानी कि सर्व समीका हमारी, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 गुणा 1 मतलब 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है एल एम एन। ठीक है, तो बना लेते हैं छोटा सा मोटा सा त्रिभुज एल एम और एन। एम एन को एक्स तक बढ़ाया गया है, तो बढ़ा दो भैया इसको और एक्स लिख दो। एल एन एक्स यानी कि ये वाला एंगल 117 दे रखा है, तो और क्या दे रखा है कि एम जो है एंगल वो आधा है किसका, एल का। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2x बोल दूं तो ये x हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब l का मान बताना है यानी कि 2x की वैल्यू बतानी है, तो अगर मैं ये देखूं इन दोनों एंगल का जो सम होता है वही तो ये इसका क्या है, भागकोण है। ठीक है, तो इसका सम इसके बराबर होगा यानी कि 3x 2x प्लस x मतलब 3x बराबर 117, x बराबर 3 3 9 और 2 3 9 27, तो एक x यानी कि m की वैल्यू 39 है, यहाँ में 2x की फाइंड करना थी, तो 2 9 18 1 2 3 6 1 7 78 डिग्री, l की वैल्यू होगी 78 डिग्री। नेक्स्ट है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं और 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे। तो M1W1 वाला अपना फार्मूला लगाएंगे यानी कि M1 और D1 और R यानी कि H1, मतलब जो भी हो। ठीक है, लेकिन W2 या फिर उसने अगर कोई पैसा कमाया है मतलब वो भी इसमें ही आ गया, वो यहाँ पर W2 आता है, तो M2 D2 H1 और W1। ठीक है, तो 5 घंटे काम किया, 10 पुरुष हैं और यहाँ पर W2 आना चाहिए, तो W2 हमें पता नहीं है तो W मान लेते हैं। ठीक, 10 घंटे 15 पुरुष और 300 रुपए कमाए इन्होंने। 10 से 10 कैंसिल आउट और 5 तियां
15, तो W बराबर 900, यानी कि वो 900 रुपये कमाएंगे बाद में 10 घंटा 15 पुरुष जो काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो शुरू से देखते आ रहा है, मतलब हमने 2018 भी देखा, 2019 भी अब लगभग खत्म हो चुके हैं, तो एक पैटर्न, मतलब एक क्वेश्चन हमें बोर्ड मास में मिलना ही मिलना है। ठीक, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 309 डिवाइड 3/2 ऑफ का मतलब गुणा 25 और 35 होते हैं 40, माइनस 12 चौक 48, 3 51/4, 2 दूनी 20। ठीक है, 309 डिवाइड, ये होगा 20×3 = 60, माइनस 51/4, 309 डिवाइड, ये अभी पूरे में नहीं है बेटा, ठीक है, 240 माइनस 51/4, 309 डिवाइड, 10 में से 1 गया 9, 13 में से 5 गए 8, ठीक है, 13 में, ठीक। वही मैं कहूँ, गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ यहाँ हो रही है। 35 और 25 मिलके होते हैं 60, और यहाँ से आएगा 30, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, 9 चौक 36, यानी कि 360, और 360 में से जब ये निकालेंगे, 10 में से 1 गया 9, 5 में 5 गया 0, 309/4। ठीक, तो 309 डिवाइड है, यानी कि मल्टीप्लाई के साइन करूंगा तो 4/309, 309 से 309 कट गए, 4 बचा, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर 25 और 35 60 होगा, ना कि 40। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 24 संख्याओं का औसत जो है वो 26 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है, और अंतिम जो संख्याएं 8 हैं उनका 33 है। तो पहले 24 का अगर मैं औसत निकालूं, यानी कि सम कितना था उन संख्याओं का, तो वो हो जाएगा 624। ठीक, वहीं बात करें पहली 15 संख्याओं का औसत, तो 15 दिए 45, 4 15 दिए 3 4 4 345, और अंतिम 8 का 33, 8 दिए 24, और 8 दिए 24 तो 26, इसको ऐड कर लूँ, 5 4 9, 6 4 10, और 3 2 5 6, तो 609 आ गया ये। ठीक है, अब मुझे 16वीं संख्या बतानी है, यानी कि 15 8 23 और 24 जो बीच की होगी, तो वही तो 24वीं संख्या होगी, और वैसे वो 16वीं है, तो 609 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 14 में से 9 गए 5, और 1 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगर मैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 14 नंबर, तो a² + 2a² बराबर 16 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से मिलेगा a की पावर 4 + 2 बराबर 16a²। ठीक, अब ये क्वेश्चन है हमारा 72a² डिवाइड a की पावर 4 + 2, यानी कि a की पावर 4 + 2, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 16a² और 8a², 72a², और ये हो गया 16 8 24 a² से a² कैंसिल, और 24 दिया 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है, यदि a + b बराबर a + 3b बराबर 12 है, ab बराबर 9 है, तो a - 3b की वैल्यू हमें बतानी है। तो a - 3b का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, और a + 3b का होल स्क्वायर करूं, तो इसमें से मैं 12ab घटा दूं, तो मुझे a - 3b का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू क्या है, a + 3b की है, यानी कि 12, 12 का स्क्वायर 144, माइनस ab की है 9, 12 9 108, यहाँ से मिलेगा 14 में से 8 गए 6, और 3 36, और a - 3b बराबर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री से बस वैल्यू को हमें पुट करना है, नथिंग एल्स। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये 3/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, यहाँ से 2/4 मिला, और 1/2 सिंप्लीफाई करके, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है एक समबाहु त्रिभुज है XYZ,
तो बना लेते हैं उसको, त्रिभुज को, एक्स वाई जेड, एक्स और वाई जेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि एल जो है उसका केंद्रक है, ये खींचूं अगर मैं और इसको ए नाम दे दो चलो, तो एल जो है वो केंद्रक है और टू दो एक के रेशियो में ये होता है। ठीक है, एक्स वाई बराबर 12, डेट मीन ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये 6 में होगी। तो एक्सएल की लंबाई हमें बतानी है, तो एक्सएल यानी कि इतने पार्ट की लंबाई ये बतानी है। तो पहले तो मुझे पूरी की पूरी ये पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स ए पता होना चाहिए। तो एक्स ए पता होने के लिए 144 यानी कि पाइथागोरस लगा दूंगा, -36 बराबर एक्स ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 14 में से 6 गए 8 और 0 108 एक्स ए का होल स्क्वायर। तो 36 दिया 108 यानी कि 6√3 एक्स ए की वैल्यू आ गई। यानी कि ये पूरी जो है वो कितनी है, 6√3। अगर रेशियो में देखें तो ये 3 है, 3 बराबर 6√3 है। और मुझे वैल्यू पूछी है एक्स एल की यानी कि 2 की। ठीक है, तो 6√3 बटा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4√3। तो 4√3 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। एक्सएल की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 95-96 यानी कि 95-96 इसकी बात हो रही है। ग्रॉस रिसिप्ट करोड़ों में क्या होनी चाहिए, यदि कुल व्यय जो है टोटल एक्सपेंडिचर पहले जितना ही रहा हो। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ना किया गया हो, 5500 ही रहा हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो फिर इसको करते हैं कैसे। अब इसने बोला है कि लाभ, मान लो कि जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो एक्स है। अब बोल रहा है कि मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम टू सेम है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ लाभ। कहाँ से निकालते हैं, इसको निकालते हैं ग्रॉस रिसिप्ट माइनस आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है और डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए, 20%। 20% का अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो ये 20×5 यानी कि 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x माइनस 0 0 55 25 और 275 और ये x ये उधर को गया ये इधर को आ गया, तो यानी कि 4x बराबर 275 डबल 0 और x बराबर 4 छक्का 24, 3 बचे 4 अठे 32, 3 बचे 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 68 75 है कुछ। हाँ, फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, 19 नंबर है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 3 और 4। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। यहाँ रख दो 21 7 21 माइनस 4 चौक 16 रेशियो 8 3 24 प्लस 4 चौक 16। 21 में से 16 गए 5 और 24 और 40 1 और 8 5 8 40 1 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। 20 नंबर है, किसी राशि पर 8% वार्षिक की दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग जो है वो 960 है। तो अगर ये साधारण ब्याज है और राशि भी एक ही है तो 4 और 8 कितना हो गया, 12 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इकट्ठा 12 वर्ष लगाएंगे और राशि हमें फाइंड करनी है। तो राशि अगर मैं पी मान लूँ, 12 वर्ष है, 8% है बटे 100, ब्याज कितना मिला 960 रुपए। सीधा सा फार्मूला है। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 यानी कि 96 से 96 कट गया, यहाँ कितना बचा 10। तो P बराबर 1000। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 21 है कि मोहन जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से 3 समान दूरी को तय करता है। मतलब जो दूरी है वो समान ही है। ठीक है, स्पीड उसने अपनी बढ़ा दी गई। यदि उसने कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा दूरी हमें बतानी है। तो भैया दूरी x मान लो, तो 12 के चला प्लस फिर x थी तो 18 से चला, फिर x थी तो 24 की स्पीड से चला, टोटल उसको 13 घंटे लग गए। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो ये 72 हो गया। तो 72 12 छंग 72, 6x प्लस 8 4x प्लस 3x, यहाँ पर 6 4 10 13x हो गया और ये 72 बराबर 13, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो x बराबर 72
यानी कि एक भाग जो है वो 72 है, और ये कितने एक्स हैं, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई अगर करूँ तो टोटल दूरी मुझे पता लग जाएगी। 3 दूनी 6 और 7 या 21, 216 किलोमीटर जो है उसने टोटल दूरी तय की 13 घंटे के अंदर। नेक्स्ट है 22 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे कोई लाभ या हानि ना हो। तो अगर मान लो कि मेरा 100 रुपए की कोई चीज थी, मैंने उसे 20% अधिक पे किया, यानी कि 120 रुपए एमआरपी कर दी, तो मुझे ना तो लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, यानी कि 100 रुपए में ही बेचना है, तो 20 रुपए कम करना पड़ेंगे। 20 रुपए कम करूंगा, और कहाँ से कम करूंगा, 120 से कम करूंगा, गुणा 100, 20 छक्का 120, 3 और 50, तो 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%। डेट मीन ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी का जो है 9899 की बात चल रही है, यानी कि ये, और 9495, ठीक है। तो इसमें कुल व्यय की बात कर रहा है, कुल व्यय क्या है, ये वाइट वाला पार्ट है ना, यहाँ से इसको ही देखना है हमें, ठीक, वाइट वाले पार्ट को। तो वाइट वाले में अगर 8500 है और इसमें 4800 है, ठीक है, तो कितना अधिक है बस यही पूछ रहा है। तो 2 जीरो और 15 में से 8 गया 700, और 7 में 4 गया 3, 3700 रुपये, 3700 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक। एक समचतुर्भुज है क्वेश्चन नंबर 24 में कि उसकी भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो 900 मीटर है, ठीक है। तो रोम्बस जो होता है समचतुर्भुज उसी को कहते हैं, और रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो उसकी भुजाओं का जो स्क्वायर है, यही है ना, 4 होती है ना, वो 900 है। तो ए स्क्वायर बराबर 225 और ए बराबर 15, यही भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई थी, ठीक। तो भुजाओं का उसका स्क्वायर दे रखा था, और वो 930, ठीक है, ए बराबर 15 आ जाएगा। सारी साइड इक्वल होती है ना रोम्बस में, तो कुछ इस तरीके से होता है, ये सब इक्वल होती हैं। तो 4a, और ये बोला था भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 49 सेंटीमीटर, एक व्हील है, ठीक है, ये व्हील होगा कोई ऐसा, तो इसकी डायमीटर कितनी है, 49 है, तो अगर यहाँ से आर निकालूं यानी कि रेडियस, तो 49/2 हो जाएगी। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन विच इट विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस 770 मीटर, मतलब उसको कितने चक्कर लगेंगे, कितने चक्कर लगाएगा वो 770 मीटर की दूरी कवर करने में। तो अगर मैं देखूं यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो इस 770 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस 770 गुणा 100 को मुझे डिवाइड करना है किससे, एक रेवोल्यूशन में जितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी दूरी तय करेगा 2πr यानी कि 22, और बटे का 7 इसका ऊपर चला जाएगा, गुणा 49/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 सत्ते 49, ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 11, ठीक, ये हो गया। अब क्या बचा, 55, सॉरी सॉरी सॉरी, 11, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ठीक है, ये होगा। और कितना, कुछ और गड़बड़ हुई क्या, ये 7 भी बचा हुआ है, तो यहाँ से काटेंगे इसको, ये 35 आएगा, और 7 पंजे 35, तो 500 चक्कर जो है वो इसको लगाएगा, ठीक। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने के बाद आप शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि जो भी एस्पेरेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, और अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को वो आगे बढ़ा सकें और अच्छा धारदार उसको कर सकें। साथ ही अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी वीडियो में,
या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।